नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कक्षा 10th हिंदी कोदली पार्ट 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में। इनके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि संविधानों का जनक किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। संविधानों का जनक यानी भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के एक गाँव था, उसमें उनका जन्म हुआ था। लिखा है। तीसरा क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन चौथा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। भीमाबाई इनका माता का नाम था। अब आगे देखते हैं। भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम, मानो जो श्रम विभाजन जाति प्रथा लिखे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके पिता का नाम क्या है? तो रामजी सखपाल। छठा क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसी विद्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा कैसी है, यानी पूछ रहा है कि कहानी है, कविता है, निबंध है, क्या है? तो एक निबंध है। सातवां क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन है? इनके प्रेरक व्यक्ति कौन कौन है? तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबाई फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबाई फुले। आठवां क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक पत्रिका लिखी थी, उसका नाम था बहिष्कृत भारत। ये पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में, बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत। क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक पहलुओं से आर्थिक पहलुओं से भी हानिकारक क्या है? तो जाति प्रथा सबसे ज़्यादा हानिकारक है। आप लोग देख ही रहे भारत में कितने जातिवाद है। कोई कह रहा है हम फलना जाति के हैं, कोई फलना जाति के हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले हैं कि आर्थिक पहलुओं से भी हानिकारक क्या है? वो जाति प्रथा है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतर किसने किया था? मतलब कि जिसे भीमराव अम्बेडकर की दो रचनाएं, मतलब रचना से दो प्रचलित रचना, जिसे वो द कास्ट इन इंडिया है और ये एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतर किसने किया था? तो हिंदी रूपांतर ललाई सिंह यादव ने इनका हिंदी रूपांतर किया था। अब मेरा अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पीएचडी कब किए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पीएचडी कब किए थे? तो 1916 ईस्वी में पीएचडी डिग्री की, मतलब पीएचडी पढ़ाई पूरा की 1916 ईस्वी का डिग्री मिला था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रमुख रचना कौन कौन है? जो हम बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दो प्रमुख रचना है, पहला द कास्ट इन इंडिया और दूसरा एनहिलेशन ऑफ कास्ट। 13वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन जाति, मतलब किस जाति में उनका जन्म हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दलित परिवार में जन्म हुआ था। किस परिवार में जन्म हुआ था? तो दलित परिवार में जन्म हुआ था। 14वां क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को निधन, इस दुनिया को अलविदा कब किए थे, मतलब कहे थे? तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी। कहाँ? दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया। परीक्षा में, मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन दिया रहता है दिसंबर 1956। 6 नहीं रहता, 1956 सिर्फ रहता है, दिसंबर 1956 रहता है, दिसंबर 1956। अगला क्वेश्चन, जाति 15वां क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गए थे? प्राथमिक शिक्षा जब प्राप्त की अम्बेडकर जी, तो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो चले गए थे न्यूयॉर्क। 16वां क्वेश्चन, जाति पार्टी तोड़ मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। बोल इंडिया की कहाँ हुआ था? तो लाहौर में ये हुआ था। तो पूछता है कि जाति पार्टी तोड़ मंडल कितने खंड में हुआ था? 21 खंडों में हुआ था। जाति पार्टी तोड़ मंडल कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। कहाँ? लाहौर में। 17वां क्वेश्चन, लेखा के दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखा के दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखा के दृष्टि से आदर्श समाज जिसमें सभी स्वतंत्र हो। अम्बेडकर जी के दृष्टि से समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें सभी लोग स्वतंत्र हो, समानता और
समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, मानो भ्रातृत्व, सब एक जैसे रहे, मिलजुल कर रहें, ऐसा भाव हो ये, और जिसमें सब लोग स्वतंत्र हो, वो जाति पाति ना रहे, ये मतलब अम्बेडकर जी सोचते थे। लेखन 18वां क्वेश्चन, भारत में जाति प्रथा के प्रमुख कारण क्या है? जो भारत में जाति प्रथा है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो बेरोजगारी है। भारत में इतना ज़्यादा बेरोजगारी है, इसी कारण भारत में ऊंच नीच भेदभाव किया जाता है जाति पाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मुक्ति विरोध किन्हें कहा जाता है? मानव को मुक्त करने के लिए किन्हें मतलब किनको पास दिया जाता है कि मानव में अच्छा विचार रखते थे, मानव के प्रति सबको एक समान, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मेरा इस वीडियो का लास्ट सवाल है, सभ्य समाज की आवश्यकता है, मतलब सभ्य समाज कैसा होना चाहिए? तो सभ्य समाज ऐसा होना चाहिए जैसे दूध और पानी मिलता है तो नहीं पता चलता है कि पानी उसमें मिलाया गया है। इसलिए भारत में सब कोई मतलब अम्बेडकर जी को कहना है, लेखक को, कि भारत में सब एक जैसे रहें, मिलजुल कर रहें, दूध और पानी के मिश्रण की तरह रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू।